हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो सबसे पहले तो हम इस पूरी कायनात को थैंक्स बोलेंगे इतना अच्छा सा प्यारा सा काम लेने के लिए। और कहीं वो पहुंचती है और कहीं से वो बोलती है, तो उसने अपना माध्यम बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज हम कमेंट लेंगे पीको प्रेमी से। वो कहते हैं व्हेन अर्थ विल शिफ्ट, अर्थ कब शिफ्ट होगी? तो माय डियर देखिए, ये हमारी जो पूरी धरती है, ये एक तरह की एनर्जी है, वाइब्रेशंस है। तो आपने पूछा है अर्थ कब शिफ्ट होगी। इंडिविजुअली जैसे जैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी शिफ्टिंग हो रही। फ्रीक्वेंसी जब लोअर टू हायर शिफ्ट होती है, तो यही इसी धरती पर उस पर्सन की शिफ्टिंग हो जाती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो अब हमें करना क्या है? तो हमें अपनी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को ही राइज करने के ऊपर ध्यान देना है। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर फ्रीक्वेंसी लो रहती है, कहाँ फ्रीक्वेंसी हाई होती है, कौन से ऐसे हम काम करें कि फ्रीक्वेंसी लोअर टू हायर शिफ्ट हो जाए, ताकि हमारी भी शिफ्टिंग हो जाए। तो देखिए माय डियर, जब तक हम डर में, गिल्ट में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, जेलसी में, ऐसी चीजों में रहेंगे, तब तक हम लो फ्रीक्वेंसी में ही रहेंगे। फिर चाहे अर्थ की फ्रीक्वेंसी हाई भी हो जाए, अर्थ की शिफ्टिंग भी हो जाए, लेकिन हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम लो फ्रीक्वेंसी में हैं। और प्यार की, करुणा की, पीस की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। जितना आप अनकंडीशनल लव में शिफ्ट करेंगे, जितना आप किसी दूसरे की लाइफ में कम इंटरफेयर करेंगे, जेलसी से ऊपर उठेंगे, पास्ट को छोड़ेंगे, पीस में रहेंगे, उतना आप हायर फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। तब अर्थ की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई या नहीं हुई, इट डजंट मैटर, आप शिफ्ट कर गए। यही कॉन्सेप्ट 3D 5D में चल रहा है। क्वेश्चन पूछते हैं सब। तो आपको मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर फोकस करें। देखें पूरा दिन अपना, जो आपकी दिनचर्या है उसमें देखें कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से इमोशंस में रहते हैं। खुद को चेक करें। क्या आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, या आप क्रोध की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, या आप जेलसी की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, या आप फियर की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं? ये आप खुद अपने आप को चेक करें। यही कॉन्सेप्ट स्वर्ग और नर्क के साथ भी अटैच होता है। यहां से जाने के बाद, धरती को छोड़ने के बाद कोई स्वर्ग या नर्क नहीं है। आपका स्वर्ग या नर्क यहीं इसी धरती पर है। पूरे दिन में आप नर्क में भी जाते हैं और स्वर्ग में भी जाते हैं। सब कुछ आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका माइंड सेट कैसा है? तो चेंज योर माइंड सेट एंड चेंज योर फ्रीक्वेंसी। आपके लिए अर्थ शिफ्ट हो गया। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, हम खुली आंखों से तो इस धरती पर ही रह रहे हैं। खुली आंखों से तो हमें ये फिजिकल लाइफ ही दिख रही है। अगर यही हौच पौच है, इसमें ही हमें बैलेंस में रहना नहीं आ रहा, तो धरती की शिफ्टिंग अगर हो भी जाएगी तो हमारे लिए तो किसी काम की नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और हम अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ ही अर्थ की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी, अर्थ शिफ्ट होगी। तो आपने कहा है कि व्हेन अर्थ विल शिफ्ट, तो मैं आपको ये कहूंगी कि व्हेन यू विल शिफ्ट, अर्थ विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।